प्यारे बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास में आज हम पढ़ेंगे गांधीयन इरा इन इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट सेकेंड। और इसमें हम आज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि असहयोग आंदोलन है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, असहयोग आंदोलन शुरू होने के कुछ प्रमुख कारण थे, जिससे भारतीय जनता में गहरा रोष था, असंतोष था। ब्रिटिश शासन ने भारत को जबरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। इसमें भारतीयों को काफी नुकसान हुआ था, जन और धन की हानि हुई थी। इसके अलावा जो उस समय भारत में आर्थिक शोषण की जो नीति थी ब्रिटिश शासन की, वो कंटिन्यूड थी। उसके अलावा जो भारत में कई तरह की बीमारियां फैल रही थी, जिनमें प्लेग, इन्फ्लुएंजा मेन है, उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश शासन ने कुछ भी नहीं किया। तो भारतीयों में बहुत रोष उत्पन्न हुआ ब्रिटिश शासन के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शासन, जो कि एक्ट लाया गया था मार्च 1919 में, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी बिना कारण बताए, और वो भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करना, उसे वीक बनाना। और भारतीय लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। पूरे देश में इसके एक्ट के खिलाफ कई प्रदर्शन सभाएं आयोजित की गई। नेक्स्ट रीजन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जैसा कि हम जानते हैं, रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण मीटिंग हो रही थी, और उसमें लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और इमीडिएट रीजन एक ये भी था कि पंजाब के दो प्रमुख नेता थे, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल, उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उसका भी वो विरोध कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर जलियांवाला बाग में एंटर हुए अपनी सेना की टुकड़ी के साथ, और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चूंकि जलियांवाला बाग का जो पैसेज था वो बहुत ही नैरो था, और जो लोग हैं उससे निकल नहीं पाए, और जो अंधाधुंध गोलीबारी हुई उसमें 800 लोग मारे गए, लगभग 2000 लोग घायल हुए। और ये एक बहुत ही अत्याचारी कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसका न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत विरोध हुआ था, और ये आज भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश शासन पर एक ब्लॉट है, काला अध्याय है। नेक्स्ट पॉइंट है हंटर आयोग की रिपोर्ट। हंटर आयोग को एस्टेब्लिश किया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का, लेकिन इसने जनरल डायर के जो क्रूर कारनामा था उसको एक तरह से क्लीन चिट दे दी। मतलब उसका कोई भी जनरल डायर को पनिश करने के लिए इस आयोग ने कुछ भी नहीं बोला। तो इस आयोग की रिपोर्ट के कारण भी भारतीयों में बहुत रोष उत्पन्न हुआ। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है खिलाफत आंदोलन। भारतीय मुस्लिम जो थे वो उस समय टर्की के जो खलीफा थे उनको अपना सबसे बड़ा गुरु मानते थे, और ब्रिटिश शासन ने ये कहा था युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, कि वो युद्ध के बाद भी टर्की के खलीफा को धर्मगुरु मानने पर उसे कोई ऐतराज नहीं होगा, स्टेटस को वो बनाए रखेगी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वायदे से मुकर गई, और उसने टर्की की जो स्टेटस को है उसको चेंज करने का प्रयास किया। इससे भारतीय मुसलमानों में गहरा रोष उत्पन्न हुआ, और यह भी एक रीजन था नेशनल मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू होने का। और लास्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कांग्रेस की नीति। कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे, कोलकाता इन सितंबर 1920 एंड इन नागपुर दिसंबर 1920। इन दोनों अधिवेशनों में महात्मा गांधी का जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का, वह भारी बहुमत से पारित हुआ था, और इसके बाद असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था।
असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और प्रगति। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं, उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए और इस प्रकार से सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ठप कर दिया जाए। मतलब असहयोग आंदोलन मीन्स ब्रिटिश सरकार से पूर्ण असहयोग और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार की मशीनरी को पूर्णतया से ठप कर दिया जाए ताकि वह मजबूर हो जाए भारतीयों को सुधार कार्यक्रम देने के लिए एवं भारत छोड़ने के लिए। इसके अतिरिक्त सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग किया गया। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोह में उपस्थित न होने का कार्य किया गया। बच्चों, इस असहयोग आंदोलन का सकारात्मक पक्ष भी था और वह था राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना। उदाहरण के लिए बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ तथा काशी विद्यापीठ काशी इत्यादि प्रमुख बड़ी संस्थाओं की स्थापना की गई ताकि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार हो सके। साथ ही पारस्परिक विवादों को तय करने के लिए निजी पंचों का उपयोग करने का प्रसार किया गया ताकि जो पारस्परिक मामले हैं वो आपसी समझाइश से सुलझ जाएं। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार किया गया ताकि एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया ताकि स्वदेशी वस्तुओं को बल मिले, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। हाथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार किया गया। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, गांधी जी चरखा काटते थे और चरखा काटते हुए वह ये शिक्षा देते थे कि हमेशा अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है और हमेशा कुछ कंस्ट्रक्टिव करते रहना है। तो इस तरह से वो लोगों को एक संदेश देते थे कि वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव कुछ करते रहें और अपने समय को व्यर्थ ना करें। ऐसा करने से भी वो राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देंगे। और जो लास्ट सकारात्मक पक्ष है वो हम बोल सकते हैं कि अस्पृश्यता का अंत मीन्स अनटचेबिलिटी का अंत और किसी भी तरह के भेदभाव और छुआछूत का विरोध इस आंदोलन द्वारा किया गया। जो आंदोलन की प्रगति बहुत अच्छी चल रही थी। पूरे देश में लोग सभाएं कर रहे थे, विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे और पूरे देश में एक उत्साह था, ऊर्जा थी और लोग आंदोलन में पूरी एनर्जी के साथ कूद पड़े थे। लेकिन इस बीच एक घटना ऐसी हुई, चोरी चोरा कांड की, जिसने गांधी जी को उद्वेलित कर दिया और उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी थी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए थे। यह पहला ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें इस आंदोलन के दौरान हिंसा का प्रयोग हुआ था। अब अहिंसावादी गांधी जी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसे अपने साथी नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी
11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। बहुत विरोध किया था नेताओं ने कि आंदोलन बहुत आगे तक पहुंच चुका है और इसे अभी बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन गांधी जी हिंसा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दी गई। और इस आंदोलन के आकस्मिक स्थगन का प्रभाव यह पड़ा कि ब्रिटिश सरकार तो भयभीत हुई इस आंदोलन से, लेकिन जो भारतीय नेता थे उनमें कुछ रोष इस बात से हुआ था कि जब आंदोलन इतनी प्रगति कर चुका था, अपनी सफलता के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, ऐसी स्थिति में आंदोलन का जो अंत कर दिया गया उससे उन्हें बहुत बुरा लगा और इन नेताओं द्वारा इस आंदोलन को वापस लिए जाने का बहुत विरोध किया गया। आंदोलन का महत्व। इस असहयोग आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम महाजन आंदोलन माना जाता है। इससे पहले बंगाल विभाजन के दौरान जो आंदोलन हुआ था उसने जनता को बड़ी संख्या में जोड़ा था। वह राष्ट्रीय आंदोलन में जनता के जोड़ने का एक बड़ा प्रयास था, लेकिन असहयोग आंदोलन को माना जाता है कि ये एक प्रथम जन आंदोलन था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया और इस आंदोलन के द्वारा साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की गई और उन्हें उत्साह से पूर्ण किया गया, उनमें ऊर्जा का संचार किया गया और उन्हें प्रेरित किया गया कि जब भी जरूरत हो वे इस तरह के आंदोलनों में भाग लें। और इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया था, जैसे खादी, चरखा कातना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन, विदेशी माल के बजाय स्वदेशी को अपनाना, इससे देश को बहुत फायदा हुआ, लोगों में जागरूकता आई और वे इस आंदोलन की इन प्रमुख बातों को प्रयोग में लाने लगे और आगे तक उसको लेकर गए। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हो गया कि भारतीय यदि इस तरह से संगठित रहेंगे तो उनका भारत में टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। और इस आंदोलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार किए थे भारतीय शासन में, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे।